हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया को हम अच्छे तरीके से समझ गए। क्रिया का मतलब है हम किसी काम का होने या हो रहा है ये सूचना हमें मिलती है जिस शब्दों से, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो आज हम क्रिया विशेषण को समझते हैं। क्रिया का हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। क्रिया का मतलब है भार्ब, और क्रिया विशेषण हम इंग्लिश में जो कहते हैं एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण को चलिए हम जान लेते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। राम धीरे धीरे चलता है। हम जान गए कि चलता है इसमें क्रिया है, और यहाँ पर एक लग गया धीरे धीरे। ये जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। एक क्रिया की विशेषता को बद कराता है। उसकी सही परिभाषा चले हम जान लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखें, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे तो अव्यय 4 प्रकार का है, उसी में से क्रिया विशेषण एक है, और इस क्रिया विशेषण को भी 4 भाग में विभागीकरण किया गया है। एक है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इस 4 प्रकार के जो क्रिया विशेषण की भेद है, इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक कहानी सुना रही हूँ। ध्यान से सुने। 2 दोस्त थे, मित्र थे 2। एक ने किसी दिन कटक गए और दूसरे उसे फोन से मोबाइल फोन से बात हो रही है। कहाँ हो? दूसरे मित्र ने बताया कटक में। और फिर से कहा कब गए? दूसरे मित्र ने बताया कल। कैसे गए? गाड़ी से। कितने दिन रहोगे? उन्होंने बताया 4 दिन। बच्चों, इसी से कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम क्रिया विशेषण की भेद को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न जो मित्र ने बताया, पहला प्रश्न कहाँ हो? इसमें कहाँ, एक कहाँ एक स्थान को सूचाता है। तो कहाँ स्थानवाचक हुआ। और कब गए, इसमें कब कालवाचक, यानी कुछ समय का, यहाँ पर एक समय का सूचना देता है। कब, ये हुआ कालवाचक। और तीसरा प्रश्न कैसे गए, यहाँ पर कैसे एक रीति का बद कराता है, यानी कुछ तरीका। कैसे गए, किस प्रकार गए, तो कुछ रीति का सूचाता है, इसलिए कैसे रीतिवाचक। और परिमाणवाचक, परिमाण मतलब कुछ मात्रा, क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं। तो कितने दिन रहोगे, यहाँ पर कितना है परिमाणवाचक। तो ये हम समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। कुछ उदाहरण की माध्यम से फिर से समझते हैं। चलिए, स्थानवाचक, कुछ भी स्थान जो सूचाता है। देखिए, दाएं बाएं स्थान है, इधर उधर, दूर पास, सामने नीचे आदि। उसी प्रकार कालवाचक का समझते हैं उदाहरण के माध्यम से।
कालवाचक यानी समय, जैसे बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी, शीघ्र। उसी प्रकार रीतिवाचक, हम समझ गए कि रीति का मतलब कुछ तरीका। कहते हैं ना, एक कहावत है, रघुकुल रीति सदा चली आई। रीति का मतलब है उनकी तरीका, जो नियमावली सदा चली आई। सबु बड़े चाली आसुची। तो रीति का कुछ उदाहरण व तरीका हम जिसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कैसे? धीरे धीरे, गलत सही, ऐसे वैसे, अचानक। उस प्रकार परिमाणवाचक को समझते हैं। परिमाण का मतलब मात्रा। हम जानते हैं ओडिया में भी शब्द है परिमाण। तो परिमाणवाचक में जाता है कितना, अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना, ये सब। कुछ उदाहरण हम देखते हैं वाक्य की। देखिए, राहुल बहुत पढ़ता है। इसमें पढ़ता है क्रिया है, बहुत क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के जो 4 भेद है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? चलिए हम जानते हैं, बहुत। बहुत ये परिमाणवाचक को सूचाता है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और देखते हैं, वो धीरे धीरे चलता है। चलता है, इसमें क्रिया है, धीरे धीरे। धीरे धीरे याद करो, ये रीतिवाचक है, तरीका बताता है, तो ये धीरे धीरे रीतिवाचक है। प्रकार सफलता प्राप्ति के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए ये हुआ क्रिया, प्रतिदिन ये काल को सूचाता है, यानी समय। तो प्रतिदिन कालवाचक हुआ। और ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, इसमें सर्वत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार तुम वहां जाकर बैठो। वहां, वहां स्थानवाचक। उसी प्रकार इसे बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ो तो क्रिया है ना, बार बार कालवाचक। वो अचानक रोने लगा। अचानक रोने लगा क्रिया, अचानक रीतिवाचक हुआ। वो गलत राह पर चलता है। गलत ये रीतिवाचक। ऐसे कपड़े मत पहनो। कपड़े मत पहनो, मत रीतिवाचक। दिल्ली दूर है। दूर है स्थानवाचक। मैंने आपसे मात्र 100 रुपए लिए। इसमें मात्र, मात्र परिमाण वाचक। तुम उधर क्या कर रहे थे? उधर स्थानवाचक। इतना ही पढ़ लो काफी है। काफी ये परिमाण वाचक। परीक्षा के लिए कुछ ही समय है। कुछ ही समय।
कुछ। इसमें दो क्रिया विशेषण है, एक कुछ और एक समय। कुछ जो है ये परिमाण को सूचाता है और समय ये कालवाचक। आजकल तुम दिखते नहीं, इसमें आजकल कालवाचक। तुम्हें शीघ्र ही पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, शीघ्र ही कालवाचक। तो इसे ध्यान से सुने और समझने की प्रयत्न करें। कुछ याद रखने की यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस समझना चाहिए। तो क्रिया विशेषण हम समझ गए, इसे याद जरूर रखना। ये 4 प्रकार का है और कुछ जो उसके उदाहरण है इसे याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।